चतुर्थ पट्टाधीश विश्व हितंकर आदि सन्मति रत्न आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की ओर, हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। अपने दोनों हाथ जोड़िए और बोलिएगा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनके भी प्रश्न, जिनकी भी जिज्ञासा हो, आप यहाँ पर आइएगा और सभी क्रम से अपने प्रश्न पूछते जाइएगा। देखो भाई जो है ना अजय चूड़ीवाल, हमारे बीच संघ सारथी हमारे अजय जी सुमेरमल जी चूड़ीवाल पधारे हैं। सबसे प्रथम आप लोग दोनों हाथ से तालियां बजाकर उनका सम्मान कीजिएगा। और आज के प्रथम प्रश्नकर्ता अजय भैया डॉक्टर अनुपम जी जैन भी हमारे बीच पधारे हैं। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, आप भी आइएगा। डी.ए. पाटिल, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सविनय नमोस्तु। मैं तो दर्शन करने के लिए प्रोफेसर डी.ए. पाटिल साहब के साथ आया था, लेकिन ये सौभाग्य मिल गया। महाराज जी, हम लोग जो शोध और अनुसंधान का कार्य करते हैं तो कई बार धवला, जय धवला, महाधवला, षटखंडागम आदि ग्रंथों से भी संदर्भ देखने पड़ते हैं। और जो आगम की व्यवस्था है, संक्रांति काल बचा के विनय पूर्वक पूरा मंगलाचरण करके, और पहले मंगलाचरण करें, फिर अध्ययन के बाद निष्ठापन करें, ये सारी क्रियाएं हम लोगों से नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में क्या हम लोगों को इन ग्रंथों की अविनय का दोष लगता है या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? चाहे सामान्य जनता अपराध करे, चाहे विधायक, सांसद, मंत्री करे, ये हो सकता है कि विधायक, सांसद, मंत्री थोड़ी सी अपनी राजनीति से कुछ बचाव कर लें, लेकिन अपराध अपराध है और दोष तो लगेगा। समझ लीजिए इसी तरह की बात सिद्धांत शास्त्रों के संबंध में है। हमारे सामने खास रूप से दो ही सिद्धांत शास्त्र उपलब्ध हैं, श्री षटखंडागम और गुणधर आचार्य का कसाय पहाड़ सूत्र। तो इनका बहुत विनय से ही करना चाहिए, नहीं तो आसाधना का दोष लगता है। और फिर कई बार जब हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण सूत्र में लगातार 33 सूत्र आए हैं। एक के भावी अणाचार्य, दोसु राय, देसु सुतिसु, दिंडिसु, तिसु, गुतिसु, चौसु, कसायसु। तो 20 आहे अस्माई ठाणे सो एक शब्द आता है। 20 अस्मादि के स्थान है। 20 अस्मादि के स्थान कौन से हैं? तो अपने से बड़ों, दीक्षितों का या बड़ों का अनादर करना, बिना समय के स्वाध्याय आदि करना, निष्ठापन वगैरह नहीं करना। तो भले आपको एकदम रेफरेंस के तौर पर भी देखना हो तो कम से कम इतनी सावधानी बरत कि शुद्ध वस्त्र हों और सम्मान से उठाएं, सम्मान से देख लें और सम्मान से कम जब उठाएं तो नमो अरिहंताणम कर लें और रखें तो नमो अरिहंताणम। और अगर विशेष प्रकरण देखना है और ज़्यादा समय है तो फिर पूरी विधि से श्रुत भक्ति करके उनका करना चाहिए। नमस्ते महाराज। मैं आचार्य श्री, कल और परसों संभाजी नगर में प्राकृत का परिचय सम्मेलन हो गया है। प्राकृत भाषे का मराठीत बोला की? मराठीत इंदोरमध्ये मराठीत तुम्ही बोला, यांना मी समजून घेतो. काल आणि परवा संभाजीनगरमध्ये MCM युनिव्हर्सिटीमध्ये जैन प्राकृत भाषा परिचय संमेलन अतिशय सानंद संपन्न झालं। त्यामध्ये जवळपास 130 लोक सहभागी झाले होते आणि त्यामधील जवळपास 55 पेपर आले आणि 35 पेपरांचं रीडिंग झालं, कारण टायमिंग भेटलेलं नाही आहे। टाईम अजूनही 2 दिवस असतं तर अजूनही खूप चर्चा त्याच्यावर झाली असती,
माझं असं म्हणणं आहे की पुढच्या महिन्यामध्ये पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी 27ला देशाची केंद्र शासनाकडून जनगणना होणार आहे. तर या जनगणनेच्या संदर्भामध्ये आपल्या भाषा विचारल्या जाणार आहेत. पहिली भाषा कुठली, दुसरी भाषा कुठली आणि तिसरी कुठली, याचं डायरेक्शन आपल्या पुऱ्या समस्त जैन समाजाला देशाच्या करून देण्यासाठी उद्या आम्ही समन्वय समितीची मीटिंग इथं ठेवलेली आहे. सामाजिक संस्थेचं मिळून सौ अशोक कुमार जैन यांनी एक समन्वय समिती तयार केली आहे, त्याची बैठक ठेवलेली आहे. आणि त्या बैठकीमध्ये असे बरेचसे विद्वान लोक ज्यांनी आता कन्सॉलिडेट एकत्र केलेलं आहे, त्याच्यावर आपण चर्चा करून अजून 2 मिटिंगा करून पुऱ्या देशाला योग्य आणि अचूक मार्गदर्शन देणं आपलं कर्तव्य आहे महाराज. त्यासाठीच डॉक्टरांना म्हटलं की पहिल्यांदा महाराजांना आपण भेटू, नंतरचं आपलं काम नंतर. कुठे ठेवलेली? हां, ते कॉलेज मोठं आहे, युनिव्हर्सिटी मोठी आहे ना, MCM युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद. नहीं, ते कदम समन्वय समितीची बैठक इंदौरमध्ये कुठे? कल अशोक बड़जात्या ने वो नियोजन किया है. तर सगळे येणार की? हां, संस्थेचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी येतात. तर त्या स्वरूपामध्ये सुद्धा आपण आपल्या या चातुर्मासामध्ये अशा स्वरूपाचं या इंदोरच्या शहरामध्ये जर प्राकृतच महत्त्वाचं आहे. बाकी आपली बोलीभाषा ठीक आहे. आमची आता महाराष्ट्रात मराठी बोलीभाषा राहणार, दुसरी भाषा आमची हिंदी राहणार आणि तिसरी भाषा आमची प्राकृत राहणार, की जी मूळ भाषा की ज्या भाषेवर आपलं तत्वज्ञान जैन तत्वज्ञान अवलंबून आहे. अशा हेतूने महाराजजी आपण सौभाग्य आलेले आहे प्राकृत भाषांचे. सगळ्या देशात विद्वान किंवा मनीषी वर्ग आणि समाजामध्ये खूप जागृती आली आहे. आणि जब हम इंदौर में आए तो प्रवेश करते ही सबसे पहले 3 दिन की प्राकृत भाषा की गोष्ठी कुंद ज्ञानपीठ में संपन्न हुई. वो इसी मतलब जिस दिन आए उसी दिन से 3 दिन तक तो प्राकृत का बहुत अच्छा अवसर आया है. और जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है. जब नाम लिखते हैं तो नाम के साथ जैन लिखना चाहिए, एक अनिवार्य चीज है. जनगणना जब होती है, जब घरों की जनगणना होती है, तो भले आप किराए से रहते हैं, भाड़े से रहते हैं, तो भी उसे अपना घर बोल करके उसकी जनगणना में घरों की जनगणना कराओ. और जब आपकी व्यक्ति की परिवार की गणना होती है तो छोटे से छोटे बच्चे की गणना कराओ और उसके साथ नाम में जैन जरूर लिखो. जब भाषा लिखने की बात आती है तो भाषा में पहली भाषा आप हिम्मत रखते हैं तो पहली प्राकृत भाषा लिखो, दूसरी हिंदी, तीसरी मराठी. बस ये है कि अगर वो सरकारी अधिकारी बात करने आ जाएं तो आप प्राकृत में ही बात करो, ताकि उनको बता सको कि मेरी तो पहली भाषा प्राकृत है, मैं तो प्राकृत में ही बोलता हूँ. और नहीं तो पहली भाषा हिंदी. सुबह उठते उठते नमोकार से शुरू होता है. नहीं, नमोकार मंत्र तो सबको आता है, इस हिसाब से प्राकृत आती है. लेकिन जब वो बातचीत करेंगे हैं कि पूछा उन्होंने, मान लीजिए तव नाम, आपका नाम, तो उनको आप प्राकृत में बोल सकें. तो इसलिए नहीं तो आप पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा प्राकृत. और जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो पहली मराठी, वो मराठी में बोल सकते आराम से, मराठी, हिंदी, प्राकृत. लेकिन प्राकृत को भी भाषा के कोष्टक में आप लोगों को लिखना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. ये सारे पदाधिकारियों की कितने बजे से कितने तक ही? सुबह मॉर्निंग 11 से 5 तक शाम. शाम को अगर अनुकूलता बने तो सब यहाँ 6:30 बजे अनुकूलता बने तो हम प्रयास करेंगे कि 5 राष्ट्रीय संस्थाओं के पदाधिकारीगण समन्वित रूप से आपका आशीर्वाद लेने कल यहाँ पधारें. महाराज जी, यहाँ एक सूचना दे दूँ, जो गुरु पूर्णिमा के दिन प्राकृत भाषा का पाठ्यक्रम शुरू हुआ उसमें 300 से ज़्यादा पंजीयन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो चुके पंजीयन.
दोपहर देखिए हम बोलने वाले थे कि 500 नहीं तो 5000 हो जाएंगे, थोड़ी जागृति चलाई जाए। और जो साधु प्राकृत पर ध्यान दे रहे हैं वो अपने भाषण में, अपने प्रवचन में इसको कहें, तो उसमें उम्र का तो कोई बंधन है नहीं। तो जिनको भी थोड़ी सी प्राकृत या धर्म शास्त्रों के प्रति रुचि है, वो सभी डॉक्टर साहब या जो आप बताएं वहाँ संपर्क साध करके पंजीयन करवाइए, और कि हम भी प्राकृत के कोर्स पढ़ना चाहते हैं। आपको आमना सामना तो करना है नहीं, तो जो प्रश्न उत्तर होंगे, जो विषय होंगे, आप अपनी किताबों में देख के, गुरुजनों से समझ के, सीख के आप उसको लिखने का, भरने का, इस तरह से वो भाषा प्रकाश में आएगी। हम 5000 तक के रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था हमने कर दी है। बहुत अच्छा। 5000 तक के रजिस्ट्रेशन, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चाहिए वो सब शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ, तो ये करना कैसे है? वो कल हम सुबह यहाँ एक पोस्टर लगा देंगे, शायद वो लगा भी गया होगा। उस पोस्टर में एक QR कोड है, QR कोड आप स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म आ जाएगा। 4-5 जानकारियां भरनी है और वो गूगल फॉर्म आप भर के सबमिट कर दे, ऑटोमेटिक वहाँ IT सेक्टर की टीम बैठी है, वो सब काम कर रही है। आपका नाम, पता, फोन नंबर, यहाँ जितने जने बैठे हैं कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। आप इतना तो कर ही सकते हो, उसके बाद उसमें क्या आता है इसका दिमाग लगाओ ही मत। अभी तो सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी रहेंगे। हाँ। 17 अगस्त को पहला लेक्चर मेरा होगा, उसमें और सब चीजों का खुलासा कर देंगे। वाह। और नहीं तो जो साधु विराजमान हैं उनसे भी थोड़ी सी चर्चा, संपर्क करें तो 1-2-3 दिन में आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। ओम। अजय चूड़ीवाल। नमोस्तु आचार्य भगवान। ये हाँ, गुरुवर, धर्म का सही स्वरूप क्या है? धर्म का सही स्वरूप है, आज यही पत्रकार आए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 10-12, तो एक प्रश्न ये भी था कि धर्म का सही स्वरूप क्या है? धर्म का सही स्वरूप है देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्त में सुखे। जो उत्तम सुख में रख दे, जो जीवन में शांति दे, जो समाज में आनंद पैदा करे, जो क्रोध, कसाय आदि कसायों को मिटाए, जो हिंसा वगैरह को दूर रखे, एक अच्छे माहौल की रचना करे, वो धर्म है। आचार्य विद्यानंद जी कहते थे कि आप किसी को, चूंकि एक शास्त्र का ही एक श्लोक है, इसको हमने भी लिखा है कि जो आप चाहते हो अपने लिए वही दूसरे के लिए आप चाहो, यही धर्म है। आप अपने लिए सुख शांति चाहते हो, आनंद सम्मान चाहते हो, वही व्यवहार दूसरों से करो, ये धर्म है। बाकी ये पूजा पाठ वगैरह धर्म का एक बाह्य रूप है, असली धर्म तो यही है, चित्त की शांति। जो दोहा आज हमने बोला था वो कि धर्म ना हिंदू सिख है, धर्म ना हिंदू बुद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म हृदय की शुद्धता, करुणा शांति प्रेम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमो। ये अजय चूड़ीवाल जो है जबरदस्त है, कलकत्ता से खुद गाड़ी चला करके वहां से यहाँ तक, बताइए अब कलकत्ता से गाड़ी से आने की कोई चीज है क्या? लेकिन चल दी है गुरु भक्ति बस। और कई सारी ब्रांचेस हैं इनकी कंपनी की, लेकिन फोन एकदम सादा वाला फोन रखते हैं, युवाओं के लिए आइकॉन है। मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी धर्म बुद्धि होना, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, कोई हवाई जहाज ही जरूरी नहीं है। फिर हमने पूछा कि अकेले क्यों आए, गाड़ी लेके आए तो अकेले ही क्यों आए? तो बोले कि गाड़ी में रिस्क बहुत रहती है, जो लोग मेरे साथ आते और कहीं कुछ हो जाता तो कुछ हो तो मेरे अकेला का हो, उनका ना हो। लेकिन जो धर्म के रास्ते चलते हैं उनका भी कुछ नहीं होता है, अच्छा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जाति और कुल की शुद्धि कैसे होती है? ये आप लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी कैसे हैं। जैनों में जो जातियां हैं उन जातियों का अपनी ही जाति में शादी विवाह करना, ये कहलाएगी जाति शुद्धि।
और एक ही गोत्र में, एक ही उसमें नहीं करना, वो कहलाएगी गोत्र की या कुल की शुद्धि। तो ये तो आपको बड़े बुजुर्गों से जो इस चीज़ को जानते हैं उनसे समझना चाहिए। और जितना अच्छा आचार विचार रहेंगे उतना अच्छा, जितना खान पान शुद्ध होगा, खानदान शुद्ध होगा, उतना अच्छा। देखिए, जब कोई बीमार पड़ता है और उसके लिए खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए कि ये आदमी को खून नहीं चढ़ाया जाएगा तो ये मर जाएगा, तो मान लो खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी उसको, तो ये देखा जाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसके ब्लड ग्रुप वाला ही उसको, उससे मिलता जुलता ही उसको रक्तदान किया जाएगा। और अगर देखा कि खून ही तो चढ़ाना है, जो भी बोतल रखी है, जो रखा है उसको चढ़ा दो, क्या होगा? कई बार नहीं मरता होगा। ऐसे ही जिन परिवार से, जिन लोगों से आपका खान पान, खानदान, आचार विचार नहीं मिलता है, उनसे रिश्ते बनाएंगे तो कभी बुरी तरह से गड्ढे में भी पड़ जाएंगे। इसलिए जीवन का सवाल है, ये सारी चीज़ें परख लेना चाहिए जो पुरखे परखते थे, और फिर अच्छा परिवार बनाएं, अच्छे आचार विचार के साथ धर्म ध्यान करें। ओम। नमोस्तु 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 भगवान। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि जैसे हम अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसमें वर्तमान के साधु भी कैसे क्या है, जरा समझाइए ना, तो निवेदन। वो सब आते हैं ना, जो है इसकी गणना है शास्त्रों में कि 6वें गुण स्थान वाले कितने मुनिराज हैं? 5 करोड़ से अधिक। 7वें गुण स्थान वाले कितने हैं? 2.5 करोड़ से अधिक। फिर श्रेणी आरोहण करने वाले कितने हैं? अरहंत अवस्था वाले कितने हैं? इन सबों की गणना होती है तो 3 कम 9 कोटि होते हैं। तो अगर वो गुणस्थान बन रहा है तो वो उसकी गिनती में आ जाएंगे, लेकिन अकेले केवल बाबा जी बन के बैठे हैं तो उसकी गिनती में नहीं आएंगे। तो भावों की बात है, तो कौन उस लायक है, कौन उस योग्यता वाला है, किसमें वैसे परिणामों का चढ़ाव है, वो उन गणना में शामिल हैं। नमोस्तु। हाँ। अब 10 सेकंड इसमें खराब हो गए। जिसकी भी है ना तैयारी, जल्दी से आगे परम पूज्य आके। प्रकृताचार्य गुरुवर श्री सुनील सागर जी महाराज जी, जिनके उपदेशों को सुनकर ही बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाता है, ऐसे गुरुवर के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं एक बार तिरुपति बालाजी गया और मेरे मन में ये था कि ये भगवान नेमिनाथ की मूर्ति है। मैंने जैन हिसाब से ही वहाँ पे नमोकार मंत्र की एक माला पड़ी। किसी कारण से मैं धार भोजशाला गया। मेरा ऐसा भी मानना है कि जो भक्तांबर की रचना हुई वो वहीं हुई, वो वहीं हुई। मैंने गुरुवर वहाँ भी नमोकार मंत्र की एक माला पढ़ी। गुरुवर, पास में मक्सी देव स्थान है, वहाँ पे 9:30 बजे बाद वह प्रतिमा श्वेतांबर आमना से हो जाती है। मैंने उनसे पूछा कि कभी मेरा दिल करे कि मैं लेट हो गया 10 बजे और मेरे को प्रभु के अभिषेक करना है। वो बोले कोई तकलीफ नहीं है, आपको मुंह पे पट्टी बांधना पड़ेगी। मैंने सोचा गुरुवर कि आंख लगा देने से ये भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा बदल नहीं जाएगी, और मेरी उसमें वही भगवान नेमिनाथ की हिसाब से मैं उसको चलता रहा। ऐसे ही कई और भी धर्म स्थानों पे जाना होता है तो मैं वहाँ पे एक नमोकार मंत्र की जाप ही करता हूँ, मगर ये सावधानी जरूर रखता हूँ कि जो विजाति, यानी मेरे को बोलना नहीं आया, जो अन्य हैं उनके आगे मैं अपना मस्तक नहीं झुकाता हूँ। सावधानी पूर्वक खड़े हुए अपने नमोकार मंत्र की जाप करिए, देखा दर्शनीय और आ जाते हैं। उसमें गुरुदेव मेरे को क्या कुछ दोष रहता है, और यदि वो रहता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? नमोस्तु गुरु। मैं आप तो इतने समझदार हो, अब इसमें बताने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन एक बात है कि हम लोग वीतराग मुद्रा के पुजारी हैं, इसलिए हमारा आग्रह रहता है कि प्रतिमा जी वीतराग ही होना चाहिए। 5वीं टोंक पर भी
वो लोग क्या करते हैं, चिंदी डाल देते हैं जी तो श्री जी नेमिनाथ की वो प्रतिमा ढक जाती है। ऐसे ही और कहीं तो, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं तो मनोमन तो उन्हें हम वंदन करते ही हैं, लेकिन वो वीतरागता पूरी नहीं है, तो भाव अपने आप ही बंधन वगैरह के नहीं होते हैं। फिर भी क्या करें, बहुत सारे जिनालय ऐसे चले गए, बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसे हो गई। अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराना ही चाहिए, बाकी अपनी समझदारी से, व्यवहारिकता से निपटना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आचार्य श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है, 2 अगस्त को हमारे यहाँ मंगल कलश होने जा रहा है। इस पावन अवसर पर कलश स्थापना का आध्यात्मिक महत्व क्या है और श्रावकों को किस भाव और विशुद्ध के साथ इसमें शामिल होना चाहिए? देखिए कि बड़ी बात है ये मुनि संघों का आगमन होना। अब आप प्रभावना कराना चाहते हैं तो उसके लिए संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है, तो फिर उसके एवज में कलश स्थापना वाली विधि चल पड़ी। इसमें जो व्यक्ति कलश ले लेवे, इसका मतलब उसने चतुर्मास और श्रावकों की आराधना में बहुत बड़ा सहयोग दिया। शायद बैठने की व्यवस्थाएं बनती हैं, उससे श्रावकों के भोजन पान वगैरह की व्यवस्था बनती हैं। कभी कभी विशेष धन एकत्र हुआ तो किसी जीर्णोद्धार, किसी परोपकार के काम में भी। तो कलशों को तो मंगल माना है, तिलोय परिणति में भी कलश को मंगल की श्रेणी में गिना है। सर्वोत्तम मंगल है, उत्तम मंगल है। कलश की स्थापना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर भी होती है, तो जिनालय के निर्माण में भी होती है। तो अद्भुत है। वह ज़्यादा जानकारी तो आपको पंडित जी देंगे, महाराज जी देंगे। बाकी एक चतुर्मासमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भावना का भी प्रतीक है, और दूसरा उसके सामने जो बहुत सारे जाप होने वाले हैं, जो 3-4 हज़ार उपवास होने वाले हैं, जो विशेष, तो निश्चित रूप से जो एनर्जी बनती है कहीं ना कहीं उस धातु, उस कलश के माध्यम से उस जीवों को भी प्रभावित करती है, ऐसे हम कह सकते हैं। ओम। विशेष के बाद तो नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो 8 कर्म है, और ये तो कल ही मालूम पड़ेगा। इतने बड़े, इतने सारे श्रावक हैं, एक से बढ़ के एक हैं, और किन को सबसे आगे चलने का, झंडा लेके चलने का, कलश लेने का अवसर मिलता है। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, जो ये 8 कर्म है, ये 8 कर्म से हम संसारी कैसे बचकर रहे, और क्या ये कर्म हमारे आत्मा के आसपास ही रहते हैं, जो हम ना चाहते हुए भी ये बन जाते हैं? अब इतना बड़ा प्रश्न है, इसके लिए पूरा गोमरसार कर्मकांड का स्वाध्याय करना पड़ता है। उसकी क्लास चालू होगी 2-3 दिन में, तो उसमें बैठना पूरे 4 महीने तक, फिर समझ में आएगा। बाकी कर्माणु, कर्मस्कंध सब जगह विद्यमान हैं, और हर पल परिणाम चलते रहते हैं, और हर पल आश्रव बंध जारी है। इसलिए कहते हैं हर पल परिणामों को संभाल के चलो। ओम। नमस्ते। बहुत अच्छा चित्रण है गोमटसार कर्मकांड में, और तत्वार सूत्र का 6वां और 7वां अध्याय, इनको गंभीरता से श्रावकों को समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? उससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं होते? भगवान अनंत क्यों होते हैं? तीर्थंकर भगवान की जो गणना के संबंध में है, एक स्वाभाविक नियम है। कुछ चीज़ें हैं जैसे एकदम स्वाभाविक हैं कि तत्व साथ ही हैं, तो जो अकृत्रिम व्यवस्था है उस पर तर्क नहीं किए जा सकते हैं। भगवान अनंत होते हैं, तो अनंत तो बहुत बड़ी संख्या है। अनंत में तो कुछ और आ गए, कुछ और आ गए, कुछ और सिद्ध हो गए, तो
उसमें कोई विकल्प नहीं पड़ता है, अनंत में तो हैं ही हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि आज तक जितने सिद्ध हो गए हैं वो सब भगवान हैं, उनकी संख्या अनंत में है। जो हो जाएंगे वो भी उसी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अनंत और एक दो ऐसे नहीं गिना जाएगा, वो अनंत में ही शामिल हो गए। वही बड़ी इतनी बड़ी संख्या है कि तो तीर्थंकर 24 ही हैं, क्योंकि वो विशिष्ट तीर्थंकर प्रकृति के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करते हैं, तो हर युग में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। सुना है 25 तीर्थंकर भी हो जाएंगे। कौन? ये तो देखो अपने मन के धन करते रहते हैं लोग हैं, कोई किसी तरह से किसी को 25वां तीर्थंकर मान लिया, कोई को किसी को गुरु जी पसंद आ गए तो उनको ही 25वां तीर्थंकर, लेकिन इस तरह से कभी महिमा गाना, कदाचित महिमा गा दी कि भैया हमारे लिए तो यही 25वें तीर्थंकर हैं या 25वें तीर्थंकर के समान हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी धारणा ही वैसी बन जाए तो ये मिथ्यात्व है, क्योंकि 24 ही होते हैं तीर्थंकर, 25वें कहाँ से आ गए? अब 5 मिनट और बाकी है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। क्रियाकांड से पुण्य की प्राप्ति तो होती है, पुण्य की प्राप्ति से क्या हमें मोक्ष मिलेगा, या आत्मा को किस प्रकार जाना जाए, गुण स्थान को अपन किस प्रकार पहचाने कि मेरा ये गुण स्थान है? इसके लिए पूरा जीव कांड का स्वाध्याय करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा शास्त्र तो आपने खूब पढ़ लिए, खूब प्रतिष्ठा करा ली, अब थोड़ा सा समय निकाल के गौमटसार जीवकांड का एक बार स्वाध्याय करें, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। और गुणस्थान भी लोग नहीं समझ रहे और उतने ऊंचे परिणाम भी नहीं उठ रहे। वास्तव में पुण्य से मोक्ष होता ही नहीं है, पुण्य पाप दोनों कर्म क्षय होते हैं तो मोक्ष होता है। संसार में जब तक हम समर्थ, सक्षम और परिपक्व नहीं हैं, जब तक हमारा मिथ्यात्व टूट करके सम्यक दर्शन नहीं हुआ, रत्नत्रय नहीं हुआ, तब तक रत्नत्रय होने के बाद भी जब तक हम अस्थिरता महसूस करते हैं, तब तक पुण्य उपादेय है, उपयोगी है, जरूरी है, ताकि हमारा पतन ना हो जाए। लेकिन ये ख्याल हमेशा रहना चाहिए कि पुण्य कर्म भी आखिर कर्म ही हैं, पाप भी हमको खत्म करना पड़ेंगे और पुण्य प्रकृतियां भी खत्म होंगी, तो जाकर के आत्मा शुद्ध होगा। मेल चाहे एकदम बारीक हो चाहे बड़ा बड़ा हो, पूरा साफ होगा तो ही कपड़ा साफ कहलाएगा। नमस्ते। तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जब सिद्ध होते हैं, सिद्ध मोक्ष कल्याणक जब होता है, तब ये पूरी विधि बताई जा सकती है, लेकिन इसमें आधे घंटा लग जाएगा। इसलिए जो छोटी उपलब्ध है उसी के हिसाब से लोग कर देते हैं। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। उपवास करते उसमें पानी लेते, उसमें कोई दोस्त नहीं है? किसने कहा ऐसा उपवास करने को? तुमने कहा? ये सब राजस्थान के लोग ऐसे ही उपवास करते हैं, मुंबई में बस गए। लेकिन तो ऐसे समझो, जब पानी लेके किया तो ऐसे कहना पड़ेगा कि मैं पानी लेके उपवास कर रहा हूँ, तो ये पक्का हो गया कि निर्जल नहीं हुआ, जल लेके किया। होना तो निर्जल चाहिए, लेकिन जल लेके किया, तो जैसी सामर्थ्य है वैसे करना, लेकिन वैसे ही बोलना और वैसे ही नियम लेना। और अगर पानी पी लिया, दूध पी लिया और मैं तो 10 उपवास करें, मैं 10 उपवास करें, तो ऐसे नहीं करना। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि मेरा प्रश्न गलत हो तो मुझे क्षमा करिए। महाराज जी, आधुनिक युग में चंदवा लगाना क्यों जरूरी है मकानों में? देखो, जब यदि पक्के मकान है तो। अब देखो, पक्के मकान चक्रवर्ती के यहाँ समझ लो, मुनिराज का पड़गाहन हुआ भरत चक्रवर्ती के यहाँ, और वो तो उनके यहाँ भी चंद्रवा तो उनके यहाँ भी लगा था, तो उनका मकान कच्चा था क्या?
ये चंद्रवाह केवल इसलिए नहीं लगाया जाता है कि ऊपर का कचरा नीचे ना गिरे। चंद्रवाह मतलब है एक महिमा का प्रतीक है। वो जैसे आज हमारे यहाँ राजा पधारने वाले हैं तो अच्छी व्यवस्था, बैठने की कुर्सी, मसंद लगाओ हैं। ऐसे ही अगर भगवान पधारने वाले हैं तो भगवान कहाँ विराजमान होंगे भैया? यहाँ चंदोबा लगाओ, अच्छे से सजावट करो, पूरा बनाओ। अभी भी करेंगे, अगर बाहर अभिषेक करने का मन है तो कहाँ, तो बोले इसको सजाओ, ऐसे लगाओ, फिर भगवान श्री जी बैठेंगे। वो सम्मान का भी प्रतीक है, पूज्यता, हम कितना उनका महिमा मंडन कर रहे हैं उसका प्रतीक है। तो और कचरे के बचाव का तो प्रतीक है ही। और पक्के मकान में भी कचरा ना लगता हो ऐसा नहीं। पक्के मकान में भी दौड़ते दौड़ते छिपकली आ जाए और वहीं से उसने टॉयलेट कर दिया, कर देते हैं, उसका मल विसर्जित हो गया और मान लो जब चीज हाथ में आ गई गंदगी और फिर नजर गई, फिर अंतराय। तो कितने पक्के मकानों, पहला इसका ये है कि सम्मान का प्रतीक है, इसलिए होना। फिर अगर हम इसको कचरे के बचाव का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि एक जमाने में कच्चे मकान होते, तो आज भी वो जरूरी है। क्यों? छिपकली आना, मच्छर चिपक जाना, लाइटों के कारण से, मकड़ी के कारण से छोटे छोटे जाले बन जाना। देखो इस लाइट के पास जाले बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव चिपके हुए हैं। अभी वहाँ तो नहीं दिख रहे, वहाँ भी है, देखो। तो कितना ही पक्का मकान है, तो ऐसी संभावना रहती है। इसलिए वो अगर बन जाए, लग जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और कभी नहीं लगता है तो भी कोई साधु ज़्यादा ऐतराज नहीं करते हैं, हम करते हैं। बोलो आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर महाराज की जय, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय, चतुर पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि एक श्रावक अपना तन मन धन से संघ की सेवा करता है और दूसरा श्रावक छल और कपट और मायाचारी से वो करता है, तो इसमें कितना पाप और पुण्य का वो है? ये तो अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। गुरुदेव, जो छल और कपट करता है वो सब जगह वो कहते हैं किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। लो, छल कपट वाले का छप जाता है। छल कपट वाले का छप जाएगा, कब तक छपेगा? कभी तो मालूम पड़ेगा। जो शुरू श्रावक है उसका बेचारे का छुप जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। अरे लेकिन जो नहीं बोलता है ना, तो उसको भी तो पुण्य लगता है, और जो बोलता है उसका। नमस्ते आचार्य, नमस्ते आचार्य। एक आपके भक्त श्रावक के वर्षों से आपकी सेवा में लगे, उनका सवाल है, हिम्मत नहीं से उन्होंने मुझे वकील बना के आगे किया है। तो वो उनका सवाल ये, युवक है, 35 साल का भी आया है, युवक है, बोला उसके दादाजी अपने परिवार के बड़े भाई थे, तो दादाजी के पिता बहुत समृद्ध थे और वो कुछ ऐसा वो सड़क पे आ गए। उसके पिता परिवार के सबसे बड़े भाई, तो वो भी बहुत कुछ उनके पास बिल्कुल समझो नहीं के बराबर है। और ऐसे ही उसका जो बड़ा भाई उस युवक का, उसके पास भी कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, उस व्यक्ति का सवाल आपसे ये है कि ये कोई देवता का अभिशाप है जो हजारों साल तक उस परिवार के ऊपर काली परछाई बन के रहेगा, या फिर वास्तु का दोष है, या मन का विश्वास है, मनोविज्ञान है, क्या है? कृपया करके आप समझाने की कृपा। इसके तो बड़े डॉक्टर आप ही हो। काली परछाई, पीली परछाई, ये बात समझिए कि जीवन में कभी एक आध ऐसी त्रुटि हो जाती है कि जो वो कई बार बड़ी नुकसानदायक बन जाती है। कभी देवशास्त्र गुरु की आसाधना हो गई और हमें ख्याल ही नहीं रहा, तो जब तक ख्याल आता है तब तक बहुत बिगाड़ हो जाता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की आराधना के संबंध में बड़ी सावधानी बरतो, क्योंकि आग से भोजन पकता भी है और आग से आदमी जलता भी है। तो एक बात। दूसरी बात है कि कभी ऐसे लगता भी है कि कुछ गलत हो रहा है, तो भगवान जिनेंद्र की आराधना जारी रखो, नमोकार के जारी रखो, जाप जारी रखो, समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान के समय में
जब जिनालय नहीं थे या जिनवाणी नहीं थी, तो उस समय धर्म का स्वरूप कैसा होता होगा और कैसे पालन करते होंगे लोग उस समय? अभी जो दिख रहा है तुम उतना ही कर लो, वही बहुत है। ऋषभ देव के समय जब वो खुद भगवान बने, केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद ही धर्म तीर्थ की प्रवर्तना हुई। उसके पहले धर्म तीर्थ नहीं था, भोग थे, मस्ती थी, कर्म भूमि आने से समस्याएं थी, उनका समाधान ऋषभ देव ने किया। तो उतनी ज़्यादा डीप में मत जाओ। बस जब गो तीर्थंकर बने और उसके पहले दान तीर्थ की स्थापना हुई। ध्यान रखो श्राव को, जो लोग एक तर्क करते हैं कि आहार देने से क्या फायदा और इसमें समय लगाने से क्या फायदा। पहले दान तीर्थ की स्थापना हुई। राजा श्रेयांश ने मुनिराज ऋषभ देव को आहार कराया, फिर उन्हें तपस्या की और फिर केवल ज्ञान हुआ, फिर धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। जब उनकी दिव्य ध्वनि खिली, फिर धर्म जाने लोग, फिर मुनि बनने लगे, फिर भक्ति करने लगे। वो ऐसी स्थिति है। अपन सौभाग्यशाली हैं कि चलता हुआ अवसर मिला है। इसमें जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं करिए। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की तपस्वी श्री समिति सागर जी गुरुदेव की आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। हो मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की जय जय आदि सागर जय जय हो जय जय आदि सागर जय गुरु से आशीष जो परिचय को सही करे आत्मिका चितुन कर मधुमक्खी जब लिपट रही थी हमें तो मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति अरे जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय
सांसों की माला में सिमरू में सनमती नाम, सांसों की माला में सिमरू में सनमती नाम, जपते जपते हो जाओ माला माल, सांसों की माला में सिमरू में सनमती नाम। इनके शिष्य बने ऋषिराज संगमती सागर जी, क्या क्या महिमा उनकी गाओ तपस्वी साधु की, जो अन्य का त्याग करे मठ भजला हार कर, अन्य का त्याग करे मठ भजला हार कर, इंद्रिय विचिता ज्ञानी की, हमें तो मैं तो आरती उतारू रे सन्मति सागर की, बोलो जय गुरु सन्मति सागर जय जय हो, जय गुरु सन्मति सागर जय जय हो। अरे मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आए गुरुवर देखो, हाय इंदौर नगरी में आए गुरुवर देखो, हाय इंद्रपुरी नगरी में। अरे एक दो तीन चार बोलो जैन धर्म की, अरे एक दो तीन चार बोलो सुनील सागर की, अरे रंग रंग गयो रे, रंग गयो रे, गुरु धाराई रंग गयो रे। अरे आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माधारी हाँ भक्ति माधारी मुझ नच रहो रे, भक्ति माधारी मुझ झूम रहो रे, गुरु धाराई रंग गयो रे। अरे रंग गयो रे, गुरु धाराई रंग गयो रे। मेरा पति सुनील सागर को दे बताया संतपति को, दे बताया संतपति को, जो प्राकृत भाषा में रचते ग्रंथों को, जो प्राकृत में उपदेश देते भव का उद्धार कर, प्राकृत में उपदेश देते भव का उद्धार कर, ब्राह्मण लिपि के ज्ञानी की, हमें तो मैं तो उतारू रे सुनील सागर की। अरे जय गुरु सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। जय बोलिए परम पूज्य भक्तों के भोग नाचे मुझे सुनील सागर जी गुरुदेव की। हाँ सुनील सागर गुरु देव की करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। भाग चंद्र जी के राज दुलारे मामुनि के आंखों के तारे ब्रह्मचर्य बचपन सिधारे गुरुवर है सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता बस न आए हर संकट मिट जाए मनवांछित फल पाए रेखाएं बदल जाए। हाथ की करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए चरणों में हम तो चरणों की सेवा। छोटे छोटे
सन्निवति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पतित पावनी आदि गुरु के वंशज महावीर कीर्ति समूह छत्तीसगढ़ को धरते पट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु ने साधने करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। छोटे छोटे शिष्य पर बड़े होशियार छोटे छोटे शिष्य पर बड़े होशियार। आचार्य सन्मति सागर तेरो संग है विशाल आचार्य सुनील सागर तेरो संग है विशाल। दुनिया में संत हजारों है गुरु सुनील सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है सूर्य सुनील सागर जी का क्या कहना। हाँ गुरु पर जिसको प्रेम है सच्चा मिलता उसको जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रत आदम रक्षा। प्रकृति भाषा ज्ञानी ब्राह्मण लिपि के ज्ञानी शुद्धात्म के ध्यानी सबके मन के जाने शंका ये मिटाए हर बात की करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए चरणों में हम तो चरणों की सेवा। तार डाला गुरु सुनील सागर नाम ने तार डाला गुरु सुनील सागर नाम ने तार डाला। हाँ निरख कर मन नहीं भरता गुरुवर के मुख की समरसता। गुरु का दर्शन चिंता हरता पर से लोहा कंचने करता। जो भी द्वारे आते छुपाओ को बातें हम भी शीश झुकाते खाली हाथ न जाते। खबर में रखे दिन रात की करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का जयकारा जरा जोर से लगाओ जयकारा। बोलिए आदि सागर की बोलिए महावीर कीर्ति की बोलिए विमल सागर की बोलिए सन्मति सागर की गुरु सुनील सागर का जयकार।